हेलो। तो फ्रेंड्स, चलिए यहाँ पर एक नई रीडिंग कर रही हूँ, ठीक है। और ये रीडिंग होगी आपकी कि आपके साथ क्या होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं कि आने वाले टाइम पर या अभी जो चल रहा है आपके साथ क्या होगा, आपके साथ ये सब होगा क्या। चलिए देखते हैं आपके साथ। टॉपिक यही है कि आपके साथ ये होगा, ठीक है। क्या होगा वो देख लेते हैं। तो मेरे व्यूअर्स के साथ क्या होगा, गाइड कीजिए प्लीज़, बताइए मेरे व्यूअर्स के साथ क्या होगा। तो सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि जो भी फर्स्ट टाइम चैनल को देख रहा है सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको मेरे वीडियोस मिलते रहेंगे। और आप दूसरे वीडियोस भी जाकर चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, अलग अलग टॉपिक पर है। तो आपको हो सकता है आपकी समस्याओं का कुछ हल या कुछ ऐसी बातें मिल जाए, उसमें गाइडेंस भी है, ठीक है। सारे वीडियोस चेक ज़रूर कीजिएगा, देखिएगा ज़रूर। तो आपके साथ ये होगा, क्या होगा अब चल कर देखते हैं। तो द एम्प्रेस, 8 ऑफ पेंटिकल्स, और आ गया यहाँ पर विजिबल है कि नहीं, दे नहीं है। तो चलिए, क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द डेविल, 2 ऑफ पेंटिकल्स। मेरे व्यूअर्स के साथ क्या होगा। फिर वही चीज़ और रखती हूँ, यहाँ पर भी शायद दिख रहा है, ओके। ये भी और 7 ऑफ सूट्स, 3 ऑफ कप, 7 ऑफ सूट्स, और ये आ गया द हर्मिट, चैरियट, ठीक। तो आपके साथ ये होगा, ठीक है। द टेम्पल पाथ, और देख लेते हैं कैरिंग कनेक्शन, हॉस्टिलिटीज़, और वुमेन होल्डिंग हार्ट, और क्या आ जाएगा। चलिए, मिस्ट्री इज अवेटिंग टू अनफोल्ड। वाह 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 वाह। कार्ड्स तो अच्छे हैं आपके, है ना। मिक्स है, मिक्स कार्ड्स हैं, ठीक है। तो कीप योर ओन काउंसिल एंड द सीक्रेट्स ऑफ अदर्स। नेक्स्ट है क्लियर वॉइस, ट्रस्ट योर इनर विजन एंड नोइंग। कार्ड्स अच्छे आ रहे हैं गाइस। कुछ कार्ड्स को अलग अगर देखा जाए तो मुझे लगेगा तो फिर मैं और कार्ड्स लूँगी आपके लिए, ठीक है। अभी ये इधर रखती हूँ। तो गाइस, यहाँ पर आपके साथ क्या होगा। गाइस, आने वाले टाइम पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपका जो सोचने समझने का नज़रिया है ना, वो चेंज होने वाला है। यहाँ पर हाल फिलहाल में मैंने बोला ना कि कुछ कार्ड्स को अगर छोड़ दिया जाए तो कुछ, मतलब सभी बहुत ही अच्छे हैं, मतलब पॉजिटिव ही हैं। तो आपका जो आने वाले टाइम पर
आपका सोचने का एकदम नज़रिया ही चेंज हो जाएगा। बहुत से लोगों का यहाँ पर चेंज हो चुका है, बहुत से लोगों का, क्योंकि कार्ड्स जो बता रहे हैं, जो एनर्जी मुझे मिल रही है, जो भी इस वीडियो को वॉच कर रहा है, उनमें से 50% लोगों का नज़रिया चेंज हो चुका है। और कुछ लोगों का आने वाले टाइम पर आपका कंफर्म है कि सोचने समझने का आपका जो एक तरीका था वो बदल जाएगा बहुत जल्दी। क्योंकि एक आपके अंदर मुझे ऐसा दिख रहा है कि इनर शिफ्टिंग आपकी यहाँ पर मुझे क्लियर समझ में आ रही है कि आप जो यहाँ हैं कुछ अलग बदलाव, बाहर से नहीं, फिजिकली आपका बदलाव नहीं होगा, कुछ अंदर का बदलाव। जो अभी आप पहले कुछ और सोचते थे, अभी कुछ और आने वाले टाइम पर सोचने लगे होंगे। और जिनकी सोच नज़रिया बदल रहा है, किसी भी चीज़ को देखने का तरीका, ठीक है, उसको हम पॉजिटिव भी देखते हैं और निगेटिव भी देखते हैं। किसी चीज़ में गंदगी ही गंदगी है, लेकिन आप उसमें अपनी मतलब की चीज़ को खोज कर बाहर लाने का पावर, कि उसमें क्या अच्छा है, वो आप अपने आप को लेकर बाहर आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर वही चीज़ है कि बहुत चीज़ों को अपने अंदर से पकड़ना बारीकी से, क्या सही क्या गलत, ये यहाँ पर मुझे दिख रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बहुत से लोगों को ये चीज़ समझ में आने लगी है, जो पहले नहीं समझ में आती थी, वो अब उनका जो तरीका है वो बदल चुका है। यहाँ पर मैं ये भी देख पा रही हूँ गाइस कि आप बहुत से लोगों को अलग करने लगे हैं। मतलब जैसे होता है ना कि हाँ, सोशल लाइफ से अलग हो जाना, हट जाना, ठीक है। बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ में आप रहते थे, ये इस तरह की एनर्जी थी कि जब आप लोगों से मिलना, बातें करना, या फिर अपने तरह की ज़िंदगी को जीना बहुत पसंद करते थे, अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, या बहुत ज़्यादा बाहर की दुनिया में इंटरेस्ट रखना, ठीक है, घूमना, पार्टी करना, मिलना, बातें करना, गॉसिप करना, ये चीज़ें आपने कम कर दी हैं। इवन आपकी सोच ऐसी कि दोस्तों से कम मिलना, कम बातें करना, जो फालतू के लोग हैं, बेमतलब के लोग हैं, उन लोगों से आपने कम कट कर दिया होगा। नहीं किया है तो आने वाले टाइम पर ये चीज़ें मुझे बहुत जल्दी होती हुई दिख रही है, क्योंकि फास्ट एनर्जी है, बहुत तेज़ एनर्जी, जो चेंज को लाती है, जो परिवर्तन को लाती है, जो पाना चाहती है, जो कुछ करना चाहती है। तो इस तरह का है, जो भी आपकी लाइफ का एम है वो चीज़ को करने के लिए, या फिर होता है इंसान एक अपनी लाइफ को बदलने के लिए, ऊपर वाले के लिए, या अपनी लाइफ के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने जॉब के लिए, बहुत सी चीज़ों के लिए इस तरह की होने लगती है। आपकी शिफ्टिंग हो रही है गाइस, ठीक है। तो पहला जो मैंने बताया था कि आपका सोचने का तरीका बदल रहा है और बहुत फास्ट हो रहा है। जो चीज़ें आपने पहले अपनी लाइफ में सीखी, उसके हिसाब से आपने ये चीज़ें कर ली हैं, आपके अंदर अपने आप ही ये चेंजेस आए हैं, ठीक है। लोगों से कनेक्शन बहुत ज़्यादा था, वो कम हो गया है। फालतू के लोगों को आप समझ गए हैं, जिन लोगों की वजह से डिस्टर्बेंस, या जिन लोगों को आप पसंद नहीं करते, मतलब जिनकी एनर्जी लो है, या जो लोग बहुत ही बुरी सोच वाले, आप उनको कट कर दिया, आप उनसे दूर हटने लगे हैं, ठीक है। ये चीज़ आप में, आपके साथ ये होगा। अगर नहीं है, अभी भी आप इन्वॉल्व है काफ़ी, पार्टी शार्टी, घूमने, दोस्त फ्रेंड, चुगलखोरी, बुराई, यहाँ वहाँ ताकना झाँकना, फैमिली लाइफ इधर उधर, तो ये सब चीज़ें ना आपकी बंद हो जाएगी, कन्फर्म है। आप खुद ही कम कर देंगे, क्योंकि ये जो मुझे दिख रहा है ना कि ये चीज़ जो बदल रही है ना, वो आपके अंदर हो रही है। नहीं हो रही तो मुझे दिख रहा आने वाले टाइम पर हो जाएगी। 50% लोगों का तो हो चुका है, चेंजेस आ रहे हैं। नहीं पता है तो आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल जाएगा कि यस, आपके साथ क्या होगा या क्या हो रहा है जो आप समझ नहीं पा रहे। अब आपको पकड़ में आएगी चीज़ें और बातें, ठीक है। तो बने रहिएगा, बहुत से मतलब की चीज़ें आपको अपनी मिल सकती है। यहाँ पर ये भी है, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसा होता है ना कि आप अपने आप में ही पूरा अपने आप को समझना, उस चीज़ के लिए काम करना, कि अभी मुझे अपने आप पर काम करना है, अपने आप को समझना है, ठीक है। एक अकेले में रहना पसंद करता इंसान, अपने आप ही काम करना पसंद करता, किसी के हेल्प की, सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके की
एनर्जी जो है ना वो चीज़ आपको आती है। कहीं दूर हटकर बैठ जाना, कुछ सोचने लगना, कहीं दूर हट करके कुछ सुनना, कुछ बातों को समझना अपने आप में बार बार कोई चीज़ को क्रिएट करना, बनाना, मतलब संवारना, सजोना, इसको और कैसे अच्छा किया जा सकता है, इसमें और कैसे इसको और कैसे बढ़ाया जा सकता, कोई भी चीज़ हो सकती है जो आप जिसके बारे में सोच रहे हो, तो वो आप अपने आप अकेले करना पसंद करते हो। किसी की अब आपको हेल्प की ज़रूरत नहीं है। अगर अभी आप हेल्प लेते हो, किसी से पूछते हो, समझते हो, आने वाले टाइम पर आपको इस हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद ही ऐसा फील करेंगे, एक वननेस फीलिंग होती है ना कि बस मैं अपने आप में ही पूरा हूँ, या पूरी हो चुकी हूँ, या पूरा हो गया हूँ। ये चीज़ें आपकी मतलब आएगी, मतलब खुद में अभी आपके साथ ऐसा कुछ चल रहा होगा कि अकेलापन बहुत अच्छा लगता होगा, है ना। बाहर किसी को जैसे होता है ना, बाहर ना झांकना, ज़्यादा लोगों के बीच में, जैसे मैंने बोला कि ये चीज़ें आ जाती हैं कि अपने बाहर की दुनिया से थोड़ा थोड़ा कटना। जो लोग सही नहीं हैं उनसे आप खुद अलग हो जाएंगे, फिर अपने आप में ही बिज़ी रहना, काम करना, कुछ मेहनत करना, और अकेलेपन में रहना बहुत अच्छा लगेगा, बहुत पसंद आएगा आपको। ठीक है, मैंने बोला है कि जो फालतू की चीज़ें हैं उनको हटा देना, उनसे खुद हट जाना। कोई भी चीज़ है जो आपके मतलब की नहीं, आप देख रहे हो कि इससे, इन लोगों से, इन व्यक्तियों से, इन चीज़ों से मेरा कोई मतलब नहीं, आने वाले टाइम पर या मेरी लाइफ के लिए, मेरी एनर्जी के लिए, मेरे काम के लिए, मेरी फैमिली लाइफ के लिए, मेरी पर्सनल लाइफ के लिए ये लोग सही नहीं है, तो आप उनसे हट जाएंगे। और हट रहे हैं, बहुत से लोग तो हट चुके हैं, और आने वाले टाइम पर जैसे जैसे गलत लोग आएंगे, या गलत एनर्जी के लोग आएंगे, या गलत मानसिकता से आएंगे, आप उनसे हटते जाएंगे या आप उनको हटा देंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, एक दायरा सीमित होता जाएगा। जब सीमित होता है, जब ये धीरे धीरे आपके साथ चल रहा है, प्रोसेस चल रहा है, बहुत से लोगों के साथ चल रहा है, और कुछ लोगों के साथ ये ऑलरेडी हो चुका, अपने आप समझ नहीं पाए कि अरे इतना पहले तो मैं इतना ज़्यादा, मेरे मतलब लाइफ मेरी चारों तरफ फैली हुई थी, अभी आज मैं अपने आप में ही ज़्यादा खुश हूँ, अपनी चीज़ों में ही काफ़ी मतलब बिजी रहना, अपने आप में ही। इस तरह का आपके साथ होगा, आपके साथ ये होगा। और क्या होगा, चलिए देख लेते हैं। आपका जैसा लोगों से मैंने वही चीज़ बताई कि बातचीत कम हो जाएगी, लोगों के साथ साथ संपर्क तो कम होगा, लेकिन बातचीत भी कम हो जाएगी। लोगों से आप कम बात करना पसंद करेंगे, चाहे वो सोशल मीडिया में हो, चाहे वो फ़ोन वगैरह में हो, चाहे वो आप बहुत ज़्यादा गॉसिप करते रहे हो अपने पड़ोसियों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, फैमिली में। अपने आप ये चीज़ें ना आप सिमटती जा रही हैं, धीरे होती जा रही, कम होती जा रही हैं। आप चेक करिए, आप एहसास कीजिए इस वीडियो को देखते देखते कि क्या ये आपके साथ हो रहा है, क्या आपके साथ ये हो चुका है। और जिनके साथ होगा तो इस वीडियो को सुनने और देखने के बाद आपको हो सकता है कि अभी नहीं, बाद में समझ में आएगा कि यस, कुछ चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ में बदल रही हैं, बदलती जा रही हैं। ठीक है, तो ये होगा गाइस, कंफर्म है। मैंने बोला है ना कि 50% लोगों के साथ ये जो हो चुका है, 50 जो बचे हैं ना, उनके साथ ये चीज़ें कुछ के साथ ही चल रही हैं, और आने वाले टाइम पर आपको दिख जाएगा, हो चुकी होंगी। ठीक है, आपके साथ ये सब कुछ होने लग जाएगा अचानक से। तो कम्युनिकेशन भी कम हो जाएगी गाइज, आपकी लोगों से ज़्यादा इतना नहीं रहेगा। मिलने के साथ साथ आपकी बातें भी कम हो जाएंगी, ज़्यादा फालतू की बातें आप किसी की ना सुनेंगे, ना अपनी फालतू की बातें करेंगे। अगर अच्छा बहुत पहले बहुत ज़्यादा बातें करते भी रहे होंगे ना, तो धीरे धीरे आपका ना, आपके अंदर से ही चीज़ें निकलने लगेंगी, यार मेन मुद्दे की बात करें और बस अलग हो जाए, कम कम शब्दों में ज़्यादा बोलें और अलग हो जाएं, है ना। कोशिश ये रहेगी आपकी। इस तरह के चेंजेस मुझे ये दिख रहे हैं, बिल्कुल लगातार लगातार ये जो चीज़ें हैं वो आपकी होती जा रही हैं। मैंने बोला नेगेटिविटी और ये फालतू के लोग जो हैं, इस तरह के जो लोग हमारी लाइफ में आते हैं या गलत काम होते हैं, है ना, ट्रांसपेरेंसी आपकी लाइफ में आ जाएगी। कल तक जो बातें आप छुपा रहे थे वो छुपाने की कोशिश नहीं करेंगे। कल तक जो आप लुकाने की बातें कर रहे थे, जो छुप कर रिश्ते बनते थे, या छुप कर बातें होती थी, या छुप कर काम करते थे, वो आप नहीं करेंगे। अब आपके अंदर आ जाएंगे कि मैं क्यों किसी से छुपाऊं, मैं क्यों किसी के साथ गलत करूं, गलत ना करना, गलत कहना, ये धीरे धीरे आपकी लाइफ से ना चला जाएगा, निकल रहा है, वापस जा रहा है। एक तरह से ये भी बोल सकते हैं, बहुत इजी लैंग्वेज में बोले, कि निगेटिविटी का जाना, या फिर जो काम हम पहले कर रहे थे कुछ लोगों से बचकर, वो कामों को अपने आप ही हम
ख़त्म कर देंगे और उन चीज़ों को राइट वे पर करना तरीके से शुरू कर देंगे, तो फिर हमारे अंदर से डर ख़त्म हो जाता है कि मैं क्यों डरूं। एक करे साहस, हिम्मत आना कि मैं किधर गलत हूँ कि मैं किसी बात को लेकर डरूं या मुझे डरना चाहिए। तो ये चीज़ें आपके साथ मतलब होगा, ठीक है, हो रहा है, चलेगा आगे वाले टाइम पर। यहाँ पर इस तरह का भी देखती हूँ मैं कि हर किसी को आप ना धीरे 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 प्रशंसा करना, हर किसी का तारीफ़ करना, प्रशंसा करना, ये चीज़ें आपकी लाइफ में ऐड होती जा रही हैं, ठीक है। लोगों की तारीफ़ करना, प्रशंसा करना, ग्रेटिट्यूड ऑफर करना। एक होता है इंसान की, जब पहले जो चीज़ों पर आपको इतना नहीं लगता था, अरे ये तो कॉमन है, किसी के लिए क्या बोलना, किसी ने हमें कुछ दे दिया तो क्यों थैंक यू बोलना, अरे किसी ने हमारे लिए कर दिया, एक तो घर का बंदा या बंदी है तो क्यों बोलना, ये तो हमारी फैमिली से, ये तो मेरा फ्रेंड है, इसके लिए हम क्यों कर रहे हैं, या हम क्यों इतना नहीं। अब आप हर चीज़ को प्रेज़ करेंगे, हर चीज़ को एकदम कहते हैं ना, बहुत बहुत ज़्यादा मतलब इसको वो लेंगे कि नहीं, इन्होंने हमारे लिए कुछ किया, इन्होंने हमारे लिए कुछ सोचा है, इन्होंने हमारे लिए कुछ करने की कोशिश की है, तो भी आप क्या करेंगे, उनकी प्रशंसा करेंगे, उनको धन्यवाद देंगे। इस तरीके से एक कृतज्ञता किसी के प्रति प्रेषित करना सामने वाले को, चाहे वो छोटा सा ही काम क्यों ना हो, इन चीज़ों में आप ना आगे बढ़ जाएंगे, अपने आप ये होने लगेगा गाइज, ये आप कर रहे हैं और आप और ज़्यादा होने लगेगा, ठीक है। तो ये चीज़ समझिए, किसी की तारीफ़ करना, किसी के बारे में अच्छा बोलना, किसी की अच्छी बातों को, उसकी किसी के अंदर अगर अच्छाइयाँ हैं, ठीक है, तो आप उसकी बुराइयों की ओर नहीं देखेंगे, उसकी अच्छाइयों के बारे में आप बोलेंगे, तो बहुत अच्छी चेंजेस जो है ना वो इस तरह के आपकी लाइफ में आएंगे। यहाँ पर ये भी दिख रहा है मुझे कि एक चीज़ है जो आप, जैसे होता है ना आपकी लाइफ में, यहाँ पर रिपीट होना, कोई चीज़ बार 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 बार, जैसे होता है ना रिपीटेशन, रिपीट होना, उसी चीज़ को, उसी चीज़ में लगे रहना, या किसी चीज़ का बार बार दिखना आपको, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, कई बार आपको वो चीज़ें दिख रही हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों का आपकी लाइफ में इसका महत्व समझना पड़ेगा, वो चीज़ क्यों मुझे बार बार दिख रही, क्यों बार बार हिट कर रही है, क्यों बार बार आपको सामने वो चीज़ें आ रही, रिपीट क्यों हो रही है, तो उसका मीनिंग आपको समझना होगा, उसकी गहराइयों में आपको जाना होगा, उसको सर्च करना होगा, उसको पढ़ना होगा, रीज़न क्या है, ये होगा गाइस। और आप ना मतलब एक तरीके से जगलिंग करने लग जाएंगे कि जब वो चीज़ बार बार होने लग जाएगी तब आपको समझ में नहीं आएगा, और आपको समझ में नहीं आया है, आपकी सामने ऐसी चीज़ें हुई हैं, कुछ ऐसे काम हुए हैं बार बार, कुछ ऐसी बातें हुई हैं बार बार, कुछ ऐसे वीडियोस बार बार सामने आए, कुछ ऐसी बुक्स आई हैं, कहीं कुछ लिखे हुए नंबर्स आपके सामने आए हैं, किसी व्यक्ति के द्वारा आपके सामने कोई बात बार बार बोली गई है, पर आपको समझ में नहीं आया, आप नॉर्मल वे पर उन चीज़ों को लेते रहे, क्योंकि आपको पता नहीं था कि आपके साथ क्या होगा, या क्या हो रहा है, या आने वाले टाइम पर क्या होगा। जिनके साथ हो चुका है तो अब ये हिट करेगी कि अरे यार, अब ये चीज़ें हिंट करने लग जाएंगी, आपको एक इंडिकेशन आपके साथ अभी इस वीडियो के साथ शुरू हो गया है, यार सही है। जैसा किसी भी चीज़ का, तितली आपको बार बार दिख रही थी, बटरफ्लाई कहीं बार बार उड़कर दिख रही है, हो सकता है येलो येलो ही नज़र आ रही हो आपको, ऑरेंज कलर की ही बार बार दिख रही हो, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार, कभी कभी बीच में ऐसा हुआ होगा कि किसी भी कलर की आपकी बटरफ्लाई बार बार आपको दिखी हो, आपको नंबर्स ऐसे बार बार दिख रहे हो, 1 1 2 2 3 3, कुछ भी ऐसे रिपीट जो होते हैं नंबर्स वो आपके सामने आ रहे थे, कुछ कलर्स ऐसे बार बार आपके सामने आ रहे थे, ना चाहते हुए भी उन कलर्स की चीज़ें आप चूज़ करना, उसको उठा लेना। रेड है तो ज़्यादा रेड आप उठाओगे, पर्पल है तो पर्पल ज़्यादा उठाओगे, पिंक है तो पिंक ज़्यादा पसंद करोगे, ग्रीन ज़्यादा पसंद, क्यों हो रहा था, जो आप पहले नहीं करते थे वो अब आपके साथ चीज़ स्टार्ट हो जाएंगी। इन सब चीज़ों का भी मीनिंग और अर्थ है गाइस, जो आपकी ये लाइफ में बदलाव, परिवर्तन लाने के लिए, ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए, कुछ बदलाव आपकी सोच में, आपके काम में, आपके जीवन में चीज़ें बदलने वाली है। ये मैसेज उन चीज़ों का है, जैसे पक्षियों के पंख आपके पास झड़कर आ गए, या आप कहीं चल रहे अचानक से पंख आपके पास आकर चिपक गया पैरों में, आपकी बॉडी में, या आपके सामने गिर गया, आपके घर में आकर गिर गया, ये सब चीज़ें बहुत कुछ बोलती हैं, ठीक है।
तो ये चीज़ें आपके साथ हो रही हैं, हो चुकी हैं, नहीं हुई हैं तो होने वाली है। और क्या होगा आपके साथ, ये होगा। चलिए और देख लेते हैं कि क्या हो रहा है ना। और जिनके साथ नहीं हुआ है तो क्या होगा आगे। अच्छा, आप ना बहुत से लड़ाई झगड़ों से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। पहले जो हुआ हुआ, अब आप सबको माफ़ करने की आदत, मतलब ऐसा आपको लगे बस यार पीछा छुड़ाओ यार, अब बहुत हो गया। इन लोगों से कहा सुनी हुई है, इन लोगों से शत्रुता हुई है, इन लोगों से मेरा विरोध हुआ है, इन लोगों ने मुझे ऐसा बोला वैसा बोला। अब ना आपको ये सब चीज़ ना फालतू की बातें लगने लगी। आप उन चीज़ों से, उन बातों से, उन लोगों से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे और अपनी ओर से सब क्लोज कर देंगे। नहीं यार, नहीं चाहिए। उसने एक बोला, मुझे दो नहीं बोलना है। ठीक है, उसने एक बार किया, मुझे दो बार नहीं किया। मतलब कहते हैं ना कि पहले जो चीज़ें होती थीं उस चीज़ से आप अपने आप को हटा लेंगे। लड़ने की जो प्रवृत्ति थी हटा लेंगे, जवाब देने की जो आदत थी वो उसको हटा लेंगे। किसी चीज़ को बहुत क्लियर करना, नहीं 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 ऐसा किया वैसा किया यूँ किया, ये चीज़ों से ना आप हटना शुरू कर देंगे। किसी ने एक बार मारा, आप दो बार मारने की सोचेंगे, या सामने आपने एक बार मारा, सामने वाला दो बार मार रहा है, तो आप उसको अब आंसर नहीं देंगे, अब आप रिप्लाई नहीं करोगे, आप पीछे हट जाओगे, यार जाने दो, हो गया, मुझे ये सब चीज़ें नहीं चाहिए अपनी लाइफ में। ठीक है ना। तो ये आपको समझ में आ गया है, ये चेंजेस अपने आप धीरे धीरे आपके अंदर हो चुके हैं। अच्छा, जिन लोगों के साथ ये चीज़ें हुई हैं या हो चुकी हैं, उनको तो ये समझ में आएगा कि यस हाँ क्यों हो रहा था। मैं रीज़न भी आपको बता दूंगी कि इन सब चीज़ों का जो बदलाव है जो आपकी लाइफ में हुआ है, जिनकी लाइफ में नहीं हुआ है, तो धीरे धीरे ये सोच, ये परिवर्तन आ रहे हैं और आने वाले टाइम में लोगों के साथ ये चीज़ें पूरी तरीके से निकल कर आ जाएंगी, पिक्चर क्लियर हो जाएगी। तो उसका रीज़न भी मैं बता दूंगी कि क्या है, पर वो मैं लास्ट में बताऊंगी, इसलिए क्योंकि बहुत सी चीज़ें हैं आपके बारे में यहाँ पर बताने के लिए कि और क्या आप में बदलाव आ रहे हैं, आप क्या, आपके साथ और क्या हो चुका है और क्या होगा। मतलब ये चीज़ें चल रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है आपका बहुत सा जो मन होगा ना, जैसे पहले होता था ना कि इंसान पैसे के पीछे भागना, पैसे का एक एक हिसाब रखना, पैसे को कमाने के लिए कुछ भी करते रहना, कुछ भी करने लग जाना, किसी भी चीज़ के पीछे भाग जाना, कोई भी जॉब पकड़ लेना, किसी भी चीज़ को सर्च करने लगना। ठीक है, कुछ नहीं तो एक जरिया बना लेना कि यहाँ से जरिया हो जाए, वहाँ से जरिया हो जाए, कुछ यहाँ पता करना, वहाँ पता, सब बंद कर देंगे। अब आपको ने मटेरियलिस्टिक जो लाइफ होती है, जो एक सोच होती है ना, वो हट जाएगी आपकी, ख़त्म हो जाएगी। अब आपके लिए ऐसा लगेगा कि यस अभी ठीक है, जो है जैसा है जितना है वही ठीक है मेरे लिए, मैं अपने लिए करूँ वो सही तरीके से करूँ। कल तक जो आप रास्ता हो सकता था गलत रास्ते, लालच की वजह से सोच रहे थे, क्या होता है अभी तो अर्निंग कर लेना ना, जाने दो। तो अब ये चीज़ आ जाएगा, मेरे पास जो भी अर्निंग आए, जो भी मैं कमाई करूँ, वो मेरे पास सही मार्ग से हो, सदमार्ग से हो, सही सोच से हो और उसका सदुपयोग हो, उससे मैं थोड़ा लोगों का हित भी कर सकूँ, परिवार का भी हित करूँ, अपनी लाइफ को भी बनाऊँ। और कोई मेरे ऊपर ये लांछन ना लगाए कि आपने किसी का पैसा लिया है या आपने गलत तरीके से पैसा कमाया है। जो लोग अभी तक बहुत बेतहाशा गलत तरीके से पैसा कमाने का सोच रहे थे या कमा रहे थे, अब उनका अट्रैक्शन इन चीज़ों से खत्म हो जाएगा, निकल जाएगा। अब उनके लिए लगेगा ठीक है, पैसा आए तो सही मार्ग से आए, वरना ना आए, करूँ तो सही करूँ, ना करूँ, जॉब हो तो सही करूँ, गलत जॉब ना करूँ, बिजनेस हो तो सही हो, भले दो पैसे कम कमाऊँ लेकिन मेरे पास सही तरीके से मुनाफा होना चाहिए। फैमिली में अगर मैं पैसा खर्च करूँ, फैमिली के लिए जो भी खर्च करूँ, तो वो पैसा सात्विक, सही और अच्छा होना चाहिए। भले ही लग्जूरियस लाइफ नहीं हो, हमारे पास इतनी चीज़ें नहीं हो कि हम महंगी चीज़ें ले सकें, लेकिन हो तो अच्छा हो। मतलब अब आपकी चीज़ें ना ये चीज़ें बता रही हैं कि बहुत ज़्यादा इन चीज़ों पर आप वर्क कर रहे हैं, सोच रहे हैं, ये चीज़ें बदलती जा रही हैं। जो कल तक आपके पास ऐसा लगता था कि एक बार में लाख रुपए कमा लेना चाहिए, वो चीज़ें अब खत्म हो जाएंगी। ठीक है ना। प्रोसेस आपकी जो सोचने का नज़रिया है ना, मैंने बोला कि वो बदल जाएगा, बदल गया है और आने वाले टाइम पर और भी बदल जाएगा। ये जिनके साथ हो रहा है वो तो मुझे वीडियो में कमेंट करके बताएंगे, तो और जिनके साथ आने वाले टाइम पर होगा तो उनको साइंस यहाँ से मिल जाएंगे कि किस तरीके के साइन होते हैं जो आपके साथ इस तरह से होगा। ठीक है, बहुत बार ऐसा होगा कि आप अपने मैंने बोला है कि आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ अप्स एंड डाउन्स भी चलेंगे, ये सब
चेंजेस जब होंगे ना, जब बदलाव होंगे ना, तो आपकी लाइफ में ना उठापटक भी काफ़ी होगी, उतार चढ़ाव चढ़ेंगे, कभी अच्छा कभी बुरा, कभी खुशी कभी गम। तो जब ये सब चीज़ें होती हैं ना, तो आप उन चीज़ों को बैलेंस करने के लिए, बोलते हैं ना कि इंसान जब बहुत परेशान हो जाता है कि यार बार बार उसी चीज़ में फंस जाता हूँ या फंस जाती हूँ, बार बार मेरे साथ ये गलत क्यों होता है, मेरे साथ ही क्यों होता है, इन चीज़ों में आप आकर ना सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे, बहुत बुरी तरीके से मजबूर होंगे। और अपने आप को बदलने के लिए आप क्या करेंगे, बैलेंसिंग करने की कोशिश करेंगे, मंदिर भागेंगे, गुरुद्वारे भागेंगे, मस्जिद भागेंगे, जहाँ भी चर्च भागेंगे, जहाँ से भी आपको सुकून मिले, आपको लगेगा बस मेरी लाइफ में बदलाव आना चाहिए, मेरे घर में बदलाव आना चाहिए, मेरी जॉब में बदलाव आना चाहिए, एक ठहराव आना चाहिए, एक निरंतरता, मतलब कॉन्टिन्यूटी बनी रहे, टूटे ना। लाइफ में जो चीज़ें उठापटक चल रही है, जो खराब हो रहा है, बन रहा है, बिगड़ रहा है, ये चीज़ों का अब रास्ता ब्लॉक होना चाहिए और मेरा रास्ता एक साफ और तरीके से चलना चाहिए। उसके लिए आप प्रार्थनाएं करेंगे, प्रेयर करेंगे, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी में हो सकता है कुछ लोग जा सकते हैं, कुछ लोग हो सकता है इस तरीके की अवेकनिंग उनकी होगी कि सब कुछ उनको भूल जाना है, मतलब उनको फिर सब कुछ बेकार लगने लग जाएगा। कुछ लोगों के लिए बोल रही हूँ, इस तरीके का आपको रास्ता मिलेगा, मार्ग मिलेगा कि अब लाइफ में आपकी ना कुछ भी इच्छाएं नहीं रह जाएंगी। आप ज़िंदगी को जी रहे होंगे अपनी वननेस में, अपनी इनर बॉडी के अंदर। बहुत लोगों को रास्ता मिल चुका है, ये देखिए, ये रास्ता मिल गया बहुत लोगों को, सच्चाई का, सद्मार्ग का, लोगों को रास्ता दिखाने का, खुद सही रास्ते में जाने का, फैमिली को सही रास्ते में ले जाने का, सही तरीके से पैसे कमाने का, सही सोच में चलने का, अपनी एनर्जी को बढ़ाने का, अपनी डेली रूटीन को सुधारने का काम आपने अपने हाथों में ले लिया। बहुत सी चीज़ें हैं गाइस, इसमें एक चीज़ नहीं है। शारीरिक, मानसिक, आर्थिक परिवर्तन करना, सोशली परिवर्तन करना, चेंज करना, अपनी मेंटलिटी को पूरी तरीके से आप उलट कर पलट कर रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है, अगर नंबर के हिसाब से देखा जाए तो 3 होता है। फिर जो होता है वो क्या होता है, गुरु। गुरु तो बहुत अध्यात्म से भी जोड़ देता। गुरु हमको स्पिरिचुअलिटी भी देता है और हमको पढ़ने, ज्ञान, कमाई, इनकम, कुछ चीज़ पाना, कुछ चीज़ को गेन करना, कुछ चीज़ को पाना। ठीक है, इस तरीके की मतलब वो चीज़ें हो जाएंगी, उसमें आप लग गए हैं और मिल गया है, बहुत लोगों को रास्ता मिल गया है, अपने आप को समर्पित कर दिया ऊपर वाले के हाथों में, उसी के रास्ते में चलने के लिए आपने सोच लिया है। यहाँ पर है कि रिश्तों के लिए भी अपने आप को चेंज किया है। कुछ लोगों की एनर्जी है कि रिश्ते को पाना है, चाहे वो रिश्ता आपका किसी भी तरह का हो, केयरिंग कनेक्शन है, कनेक्शन किसी भी तरह का हो सकता है, रिश्ता आपका कैसे भी हो सकता है, लेकिन ज़बरदस्त तरीके से अपनेपन का रिश्ता, केयर करने का, सोल टू सोल, एक बॉन्डिंग, केयर करने, वो रिश्ता कोई भी हो, माता पिता, भाई बहन, लवर, कोई भी, हस्बैंड वाइफ, बच्चे, बीवी, किसी का भी रिश्ता हो सकता है। ये चीज़ मुझे दिख रही है कि रिश्तों को बस पकड़ना है, संभालना है, संभाल के चलना है, उसके लिए कुछ भी करना पड़े कर लेंगे, कुछ भी करना पड़े, है ना। तो ये चीज़ है कि यहाँ पर ये चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं। और उन लोग, कुछ लोगों के साथ तो ये ज़बरदस्त तरीके से हो चुका है। अब अच्छा, ये हो, जब आपके साथ हो रहा था तो आप समझ नहीं पा रहे थे कि ये क्यों हो रहा है ना, मेरे को क्या करना चाहिए, या मेरे साथ ऐसा हुआ तो उस वक्त मुझे ये करना चाहिए था, पर आप कर नहीं पाए क्योंकि आपको नॉलेज नहीं थी। यहाँ पर ऐसा भी है कि एक इंसान होता है अपनी सोल पर्पस को ढूंढने लगता है कि यार मैं ये सब कुछ झेलने के बाद आप अपने आप को ढूंढ रहे हैं कि अब मुझे क्या करना चाहिए, अपने बारे में सोच रहे हैं कि मुझे लाइफ में क्या करना चाहिए, मुझे क्या मिलना चाहिए, आपको क्या पाना है ये भी डिसाइड कर लिया, आपको किस तरीके से ज़िंदगी जीना है, अपनी ज़िंदगी में क्या क्या चीज़ें हैं जो आप अट्रैक्ट कर सकते हैं, पा सकते हैं। तो सोल पर्पस पूरी तरीके से कि बहुत लोगों का मैंने यहाँ पर क्लियर आपको बता दिया कि आप इतने परिपक्व हो चुके हैं। देखिए, आप रास्ते में चलते चलते ना बहुत सी चीज़ों को, जिनने इन चीज़ों को पा लिया, जिनके साथ ये चीज़ें हो चुकी है ना, तो आपने बॉडी माइंड सोल को अलाइन करना, एक उसमें करने की
आदत डाल ली है, और कुछ लोग यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं कि मेरे अंदर जो मतलब उथल पुथल है, बैलेंसिंग करने की कोशिश करना। अच्छा, ये जब उठा पटक होती है, अप्स एंड डाउन्स होते हैं लाइफ में गाइस, तो आप याद रखिए कि आपको ना अपनी एनर्जी को बैलेंस करना होता है। इसलिए होता है, आपको अपनी सोच को बैलेंस करना होता है, आपके अपने कर्मा को बैलेंस करना होता है। एनर्जी बैलेंसिंग चक्र के थ्रू होती है, और आपकी थॉट प्रोसेस जो चलता रहता है, ऊट पटांग, गंदा अच्छा बुरा जो भी सोचा लाइफ में, जो कर्मा है, कर्मा के हिसाब से एनर्जी बैलेंस होता है। तो ये चीज़ें ना कुछ लोगों ने सीख लिया यहाँ पर, वो लोग कर लेते हैं, लेकिन जिस वक्त आपके साथ ये चल रहा था आप नहीं समझ पाए कि अब मुझे करना क्या है। आप सीधे अपने आप को क्या कर दिया, ऊपर वाले के हाथ में छोड़ दिया, परिस्थितियों के हाथ में छोड़ दिया। जो भी सर्कमस्टेंसेस थी उसके हिसाब से आप नाचने लग गए, काम करने लग गए। तो आपको क्या हुआ, रास्ता कौन सा मिला आपको? रास्ता मिला एक पवित्र ऊर्जा का, पवित्र सोच का मिला। ठीक है, अब आप इतने, यहाँ पर मुझे दिख रहा है बहुत प्योर एनर्जी है। कुछ लोग तो यहाँ पर गाइड करते हैं, क्लियर मुझे दिख रहा है कि आप लोगों को सिखाते हैं, कुछ बताते हैं, कुछ कहते हैं, जिसकी वजह से दूसरे लोग आपकी तरह करने की कोशिश कर रहे हैं और उसके रास्ते में चल रहे हैं। यहाँ पर मुझे दिख रहा है बहुत बड़ा लीडर बोल सकते हैं, ऐसा मतलब लीड करने वाला जो दूसरों को रास्ता दिखाता है। ठीक है, यहाँ ये एनर्जी आ रही है कि आपके अंदर इतनी ज़्यादा, उम्र का यहाँ पर मतलब नहीं है, आपकी उम्र हो सकता है 20 साल भी हो, 17 साल भी हो, आपकी उम्र 50 भी हो, 70 भी हो, लेकिन जिंदगी के बीच में आपने नहीं समझ पाया कि आपके साथ ये क्यों चल रहा था, और अब आपने इतना सीख लिया है, इतना अपने आप को संभाल लिया है पॉजिटिव एनर्जी के थ्रू ही, या आपके साथ लाइफ में जो हुआ उनके माध्यम से आपने सीखा, अब आपको ये समझ में आ गया है कि आप दूसरों को बताने लग गए हैं। यहाँ पर आप सिखा रहे हैं, कुछ रास्ता दिखा रहे हैं, क्लियर मुझे दिख रहा है। बहुत से लोगों की ज़िंदगी आपने बनाई है, चाहे आपने डायरेक्ट किया हो, इनडायरेक्ट किया हो। यहाँ पर खड़े हैं आप किसी रास्ते में और लाइट लेकर खड़े हैं कि लोगों को अंधेरा नज़र ना आए, रास्ते में लाइट दिखे, कहीं कोई गिरे ना। अगर कोई गिरा है तो आपने उसको उठाया है अपने शब्दों से, अपनी बातों से, अपने कामों से, अपनी चीज़ों से, जो अपनी हीलिंग से यहाँ पर हील करा है, अपने लोगों को बहुत कुछ दिया है। एक मैच्योर एनर्जी है, बहुत ज़्यादा मैच्योर एनर्जी। आप इस जन्म से नहीं, कई जन्मों से करते आ रहे हैं, लेकिन इस जन्म में आप इन चीज़ों को माध्यम आपका दूसरा हो गया, लेकिन काम आप आज वही कर रहे हैं। होता है इंतज़ार कि अब मुझे इस बात का इंतज़ार है कि मुझे इस जन्म में कुछ करके जाना है अपनी ज़िंदगी में, अपने ये जो लाइफ मिली है इसमें कुछ करके जाना है। यहाँ पर ये आपका एक बहुत अच्छी एनर्जी जो प्योर है, आपका इंतज़ार कि अपनी लाइफ के लिए क्या करना है, दूसरों के लिए क्या करना है, ये सोच कंटिन्यू चलती जा रही। तो बहुत अच्छी एनर्जी है गाइस। ये चेंजेस आपकी लाइफ में आ चुके हैं, नहीं आए हैं तो ये आपके साथ होगा, कन्फर्म होगा। ठीक है, तो समझिएगा कि क्यों हो रहा है। मैंने बीच में बताया है कि एनर्जी को बैलेंस करना होता है, हमको समझ कर चलना होता है कि किस तरीके से क्या करना है, कौन सा रास्ता अपनाना है। अच्छा, यहाँ पर ये भी चीज़ है कि बहुत लोगों के लिए डर खत्म हो गया। जैसे आपकी लाइफ में आने वाले टाइम पर होगा ना, डर खत्म हो जाएगा, मरने का डर नहीं, कोई डर नहीं। आ जाए कितनी बड़ा भयंकर शत्रु आ जाए, कितनी बड़ी मतलब चीज़ें आ जाए ना, अब आप समझ गए हैं कि कैसे ख़त्म करना है, निगेटिविटी को कैसे ख़त्म करना है, शत्रुता कैसे ख़त्म करना है, किस रास्ते में जाना है, हमको किससे गाइडेंस लेना है और हमको किन लोगों की हेल्प करना है, ये भी आपको है। आप रास्ता भी दिखाएंगे, आने वाले टाइम में आप लोगों को सिखाएंगे, बताएंगे, रास्ता भी दिखाएंगे, आपके साथ होगा। फैमिली में ही सही, अगर कोई बच्चा बिगड़ा है तो आप उसको कैसे ट्रीट करना है, किस लैंग्वेज में, किस तरीके से उसको बोलना है, आपको मालूम है। मेरे कहने का मतलब है कि अगर आप इस तरीके से भी गाइड करेंगे, एक बच्चा है घर में, ठीक है, जिद्दी है, आपको पता है, इसको बोलते हैं यहाँ पर ये ग्लास रखो, वो नहीं रखता है, नहीं सुनता है ना, किसी दूसरी जगह में जाकर रख देता है, तो आप क्या बोलेंगे उसको? आपको आता है इसको कैसे हमको ट्रीट करना है, आप बोलेंगे इसको यहीं रखे रहने दीजिए, थोड़ी देर में उधर उठा कर रखिएगा। ठीक है, तो वो बच्चा क्या करेगा? जो नहीं रख रहा था वो थोड़ी देर बाद रखने के लिए आप जैसे ही बोलेंगे वो उठाकर वहाँ पर उस ग्लास को रख देगा। तो ये होगा शब्दों से खेलना। आपको शब्दों से खेलना आता है, आपको बातों से खेलना आता है, आपको मैनिपुलेशन आता है, आप लोगों को मीनिंग क्लियर करना आता है, आपको समझाना आता है, और ये आने वाले टाइम पर और ज़्यादा बढ़ जाएगा। ये चीज़ें शुरू हो गई, नहीं हुआ तो आपके साथ ये चेंजेस आ रहे हैं।
ठीक है। आप, मैंने बोला ना कि बहुत सी चीज़ों में आपका पावर, आपका कंट्रोल हो जाएगा। वो कंट्रोलिंग शुरू हो गई है। क्यों हो रही है कंट्रोलिंग, वो भी बताती है। क्योंकि आपको ऊपर वाला किसी ऐसे रास्ते पर ले जाना चाहता है जिसकी वजह से आपका डर खत्म हो। आपके साथ ऐसे ऐसे जीवन में, लाइफ में खेल हुए हैं, डर और भय पैदा हुआ है, आपके साथ ऐसी चीज़ें हुई हैं, मतलब कहते हैं ना ये क्रॉस वाली चीज़ें। तो बहुत सी चीज़ें फिज़िकली, मेंटली, फैमिली बेस पर भी अगर देखा जाए तो बहुत कुछ हुआ। बाहर की दुनिया में देखा जाए तो बहुत कुछ हुआ, उठा पटक चली, जिससे आप परेशान भी हुए, टूटे, दुख हुआ, दर्द हुआ, परेशान हुए, निगेटिविटी आई, गलत लोग आपसे जुड़े, गलत काम किए गए, करवाए गए, आपकी चीज़ें बिगड़ी, जो आपने बनाई मेहनत से वो चीज़ें बिगड़ी। यहाँ पर मुझे क्लियर दिख रही है। पर गाइस, आप की लाइफ में आपने उन चीज़ों को हटा दिया, हटाने का तरीका सीख लिया कि अब मेरे को क्या करना है। बहुत बार आप उन चीज़ों पर फिर से चले जाते हैं, फिर बैक हो जाते हैं। अब बैक नहीं होंगे। आपकी एनर्जी इतनी स्ट्रांग हो गई ना गाइस कि अब आप बैक नहीं होंगे। आप, हो सकता है कुछ समय के लिए रास्ते में रुक जाए। चलते 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 इंसान, अब आपकी एनर्जी में इतना पोटेंशियल, इतना ज़्यादा स्ट्रांगनेस है कि आप ये समझ लिए, इतनी पावरफुल एनर्जी है आपकी कि अभी तक आप जाके ऐसे जाते थे फिर बैक हो जाते थे, नीचे गिर जाते थे, ठीक है ना। अभी आपके कितने वो हो गए हैं, मेच्योर हो गए हैं कि जाते 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 हो सकता है कि आप धीरे धीरे चलें, लेकिन बैक नहीं होंगे, पीछे नहीं होंगे, गिरेंगे नहीं। आप स्लो चलेंगे लेकिन अपने रास्ते में आगे बढ़ जाएंगे। मंजिल आपको मिल जाएगी, एक आपके सामने चीज़ आ जाएगी, अच्छा ये होना था मेरे साथ, अच्छा मेरे साथ ये हुआ, इसलिए इस वजह से मुझे ये चीज़ मिली आज, इसलिए अच्छा हुआ जो हुआ मेरे साथ हुआ, ऐसे आप बोलेंगे। अच्छा मेरे साथ इसलिए ऐसा हुआ, मुझे ये करना था, मुझे इस रास्ते में जाना था, मुझे मेरा ये काम बनना था, मेरी लाइफ में ये चेंजेस आने थे, मैंने अपने आप को जान लिया जो पहले नहीं जानते थे। ये चीज़ें आपकी लाइफ में ज़बरदस्त तरीके से होगा। मैंने बोला ना कि आपके लाइफ में बहुत सी चीज़ें हैं, मिस्ट्री इज़ अवेटिंग टू अनफोल्ड। बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत सी बातें जो मैं यहाँ पर इतनी कम वीडियो में, इतने कम समय के वीडियो में इतना ज़्यादा नहीं बोल सकती हूँ, लेकिन बहुत चीज़ें आपके सामने परत दर परत खुलती जाएंगी। एक पेज पलटा, फिर दूसरा पेज पलटा, फिर तीसरा पेज पलटा, आपकी लाइफ ऐसे बढ़ रही है। ग्रेजुअली आप जो कर रहे हो ना वो आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। पहले गिर जाते थे, अब गिरने वाली स्थिति नहीं है। अभी आप स्लो चलोगे लेकिन फिर आगे फास्ट भागने लग जाओगे, जब और तब तक भागोगे जब तक आपको अपनी मंजिल नहीं मिल जाती। मंजिल यहाँ पर बहुत लोगों को मिल गई। बहुत से लोग अपने करियर में, अपने जॉब में, अपनी फैमिली लाइफ में जो आप अपने ड्रीम, जो सपना देखा था वो अचीव कर लिया, आपको मिल गया है। वो जो चाहते थे वो चीज़ मिल गई है बहुत से लोगों को। जिन जिन लोगों को नहीं मिली है तो आपका ये प्रोसेस अभी चल रहा है ना गाइस। ये जब हो जाएगा ना तब आप उस चीज़ को पा पाओगे। लेकिन किस किस बेस पर पा पाओगे ये भी आपको बता दूँ। यहाँ बताने वाली चीज़ है, आपको गाइड करने वाली बात है कि आप अपनी लाइफ में जितने पॉजिटिव रहोगे, कर्मा जितने पॉजिटिव रहेंगे, जितनी आपकी सोच पॉजिटिव रहेगी, जितने अच्छा आप करोगे, जितना आप ऊपर वाले से जुड़कर चलोगे, जितना लोगों का भला करोगे, भला सोचोगे, इवन आपको बैठ करके भी किसी का गलत नहीं सोचना है, तो आपको ये मंजिल ना, जो चीज़ आप पाना चाहते हो उससे कोई नहीं रोक सकता है। 50% लोगों ने प्राप्त कर लिया, पा लिया, किसी पोस्ट में, किसी काम में, किसी चीज़ में, किसी अच्छी बात में, किसी अच्छे काम में आज बिजी हैं वो लोग, ठीक है। और जिनका नहीं है तो वो आने वाले टाइम पर, मैंने बोला है कि हो जाएगा। आपको बहुत सी चीज़ें सुननी पड़ेंगी, समझनी पड़ेंगी। अगर आपके पास यहाँ पर मुझे क्लियर दिख रहा है कि जैसे कुछ चीज़ें हैं, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, ये आपको साइन देते हैं। कुछ हो सकता है फेदर्स होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती जिनको हमको समझना पड़ता है। क्या ऊपर वाला हमको कैसे सिखाता है, आपको अपना इनर विज़न काफ़ी क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है। तो ट्रस्ट योर इनर विज़न एंड नोइंग। अभी आपके सामने बहुत सी चीज़ें हैं जो क्लियर होंगी, जिसको आप देखोगे, समझोगे, अरे बाप रे इसका मीनिंग ये होता है, अच्छा उन्होंने ये बताया था एक बार, अच्छा ये तो मैंने एक बार देखा था पर समझ नहीं पाई थी, अच्छा मुझे तो ये बात हिंट हुई थी, या मैंने तो ये हल्का सा नोट किया था, ये बार बार क्यों आ रहा मेरे सामने, क्यों रिपीट हो रहा है। तो गाइज वो इस तरह की चीज़ है जिसको आपको समझना पड़ेगा। देखिए, मैं एक
बात बता सकती कि आपके साथ ये हो रहा है या आने वाले टाइम पर ये होगा, ठीक है, आपके साथ ये होगा या हो चुका है कुछ लोगों के साथ। लेकिन उस चीज़ को और ज़्यादा आपको जानना है अपने से। मैं एक एक बंदे या बंदे को बैठकर टीच नहीं कर सकती, पढ़ा नहीं सकती, कुछ चीज़ें आपको समझनी है ना, खुद से सुधारनी है, खुद को जानना है। और सेल्फ लव करना आप सीख गए हैं, यहाँ पर मुझे क्लियर दिख रहा है, ये देखिए सेल्फ लव काफ़ी मस्त एंजॉय करना इस तरह का भी हो गया कि जो चीज़ आपको पसंद है वो आप करते हैं, जहाँ जाना पसंद है वो आप करते हैं, जिन चीज़ में आपको खुशी मिलती वो करते हैं। तो ब्यूटीफुल एनर्जी है काफ़ी यहाँ पर। आपका पॉस्चर, आपकी गुड लुकिंग काफ़ी अट्रैक्ट करती है लोगों को, आपकी एनर्जी अट्रैक्ट करती है। यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपकी एनर्जी इस तरह की है कि अपने आप लोग खींचे हुए चले आते हैं। एक पॉजिटिव एनर्जी होती है ना आगे बढ़ने की, बढ़ाने की, तो उस तरह की है कि बहुत अच्छा मतलब चीज़ है कि यस। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं, अपने सोल पर्पस को आपने समझ लिया बहुत लोगों ने, ठीक है। अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं, एनर्जी बैलेंस कैसे करना है, किस तरीके से हमको गलत रास्तों से बाहर निकलना है, गलत सोच से निकलना है। और अब आप अपने आप को खुद मोटिवेट करते हैं, अब आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। देखिए ना, आप अपने आप में ही सेल्फ लव कर रहे हैं, मोटिवेट खुद को कर लेते हैं, खुद की हीलिंग कर लेते हैं। बहुत से लोग अब समझने लगे कि हमको कैसे अपने आप को हील करना, कैसे अपने दुख से बाहर निकलना, कैसे अपने दुख दर्द जो पुराने हैं, जो घाव हैं, उनको कैसे भरना है, उनको कैसे किनारे में करना, साइड में करना है, ठीक है। ना केवल आप ये अपने लिए कर रहे हैं बल्कि दूसरों के लिए भी करना स्टार्ट कर दिया, शुरू कर दिया आपने। क्लियर दिख रहा है मुझे, आप दूसरों के दुख दर्द को समझते, दूसरों के घाव को भरने की कोशिश करते हैं, और भावनाओं से, इमोशन से, क्रिएटिविटी से, किसी भी तरीके से आप कर रहे हैं। यहाँ पर दिख रहा है अब आपको किसी की ज़रूरत नहीं है कि भाई अब कोई मेरा दुख दर्द सुनेगा तो ही मैं खुश होऊंगा, नहीं। आप अपने दुख से खुद बाहर निकलते, अपने आप को हील करते हैं। सेल्फ लव करना बहुत लोगों को आने लगा है, यहाँ पर डर खत्म हो गया है, खुद को मोटिवेट करने लग गए हैं। एक होता है ना कि करेज, अगर हमें कोई ऐसा बोल दे कि बेटा तुम ये कर सकते तो ही खुश होते, नहीं। अब आपकी एनर्जी ऐसी नहीं है कि किसी के बोलने पर आप खुद अपनी इन चीज़ों को संभालना, संवारना सीख गए हैं। तो यहाँ पर जो एनर्जी है टोटल मुझे इसी तरह की दिख रही है कि यस, देखिए कितना प्यार देते हैं आप, लोगों को प्यार से देख रहे हैं, प्यार से बातें करना, प्यार से जुड़ना, ठीक है। और आपकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसी लेडी रहती है जो आपको आगे बढ़ाती है, आगे ले जाती है। प्यार का कनेक्शन उसके साथ है, इमोशनल कनेक्शन उसके साथ है, दिल का कनेक्शन उसके साथ है। तो और ये बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर सोल है जिससे आप इंस्पायर होते हैं, जिनसे आप, ये बंदा या बंदी कोई भी हो सकता गाइस, यहाँ पर इसलिए बोल रही हूँ कि अपने हिसाब से जैसा रेजोनेट करेगा उस तरीके से आपको लेना है। मैंने बोला ना, कनेक्शन, केयरिंग कनेक्शन, आपका रिलेशन किसी भी तरह का हो सकता है, हस्बैंड वाइफ का हो सकता है, पार्टनर का हो सकता है, ठीक है। और भी दूसरे तरह के रिश्ते होते हैं जिसमें इन रिश्तों में भी आप काफ़ी कुछ पाना चाहते, सुधार करना चाहते हैं, यहाँ पर मुझे क्लियर दिख रहा है, ठीक है। तो इस तरह की अगर आपकी एनर्जी चल रही है तो ये जो बदलाव हो रहे हैं ना, वो इसी वजह से हो रहे हैं। हैप्पीनेस आप अपने आप में फील करने लगे हैं, काफ़ी खुश रहना, अपने आप में काफ़ी खुश रहना, दूसरों को भी खुश करने की कोशिश करते हैं अगर हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर ये सब चीज़ होने के पीछे जो आपकी इनर शिफ्टिंग हो रही है, आपको फिजिकली कोई चेंजेस नहीं आएंगे गाइस, आपको ऊपर से जैसे सब लोग देख रहे थे वैसा ही देखेंगे, लेकिन आपको ये अपने आप में अंदर समझ में आएगा, किसी और को समझ में नहीं आएगा। लेकिन आपसे जो बहुत दिल से, आत्मा से जुड़ा वो तो समझ जाएगा कुछ तो कुछ इसके अंदर चेंजेस आए हैं, कुछ तो बदलाव आए हैं इसकी लाइफ में। लेकिन आप अपनी लाइफ में ये खुद चेंजेस देखेंगे, परिवर्तन देखेंगे। क्यों देखेंगे? आप रीज़न सुन लो, मैंने बोला था कि लास्ट में बताऊंगी कि आपके अंदर इनर शिफ्टिंग हो रही है, ठीक है। आप स्पिरिचुअल लाइफ जो है ना आपकी, वो शुरू हो गई है, और उसमें बहुत लोग आगे जा चुके हैं, कुछ पा चुके हैं, लेकिन कुछ लोगों के रास्ते में बोल रहे हैं, अभी रास्ते में चल रहे हैं। तो ये चीज़ें होंगी, जिनको स्पिरिचुअलिटी में जाना है तो वो इस रास्ते में आएगा और उसके साथ ये होगा, क्योंकि ये रीडिंग ही आपको इसलिए मिली है कि शायद हो सकता है पहले से हिंट करना, आपको कुछ समझाना हो कि भाई ये सब हो रहा है तो घबराओ मत, थोड़ा सा पेशेंस रखो, थोड़ा सा अपने आप में चेंजेस करो, अपने आप में बदलाव करो, क्योंकि ये चीज़ लाइफ में बहुत रोकती है। नेगेटिविटी, एडिक्शन हो, नशा हो, किसी चीज़
इसको पागलपन, दीवानापन जो कि आपके लिए सही नहीं है वो ख़त्म करो। ये चीज़ें आपको बचाती हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। अभी बाहरी दुनिया से आप अपने आप में, बाहर की दुनिया में नहीं झांकेंगे, आप अपने अंदर झांकते हैं। आपके साथ ये भी हो रहा है। अब आप अपने बारे में सोचते हैं, अपनी दुनिया के बारे में सोचते हैं, ठीक है। अपने सेल्फ हीलिंग करना, वननेस में बिलीव करना, सेल्फ लव करना, इस तरीके के जो सोल पर्पस को समझ जाना, क्या मुझे लाइफ में क्या करना है, क्या किस तरीके से चलना है। स्पिरिचुअल लेवल पर आपका ना काफ़ी ग्रोथ हो रहा है। ये ग्रोथ स्टार्ट हो गया है, आपकी लाइफ में ग्रोथ स्टार्ट हो गया है। आपकी सोल में जो जर्नी है उस पर ग्रोथ स्टार्ट हो गया है। बहुत सी चीज़ों में बदलाव आएगा आपकी ज़िंदगी में भी और अंदर से भी। तो ये चीज़ थी। अभी आपको समझ में आया कि क्यों ये सब चल रहा है या हो रहा है या होगा आगे। तो ये इसका मतलब है कि अब जब आपको मरने का डर ख़त्म हो जाए ना, तो समझ लेना आपकी जो सोल पर्पस की जो एक स्पिरिचुअल जर्नी थी, जो अपनी बॉडी के अंदर जो एक और बॉडी थी, उसको आपने पा लिया। उसकी जो लाइट है ना वो आपको मिल गई। वो तभी होती, वो लास्ट पॉइंट होता है जब आप मरने से ना डरे। आप यहाँ पर ये स्थिति आएगी अगर आप कंटिन्यू बने रहे इसी ऑरा में, ऐसे ही चलते रहे, कि आप मरने से भी नहीं डरेंगे। आपको लगेगा बहुत है, काफ़ी है, ज़िंदगी जो है बहुत जी लिया, बहुत अच्छे से जिया। सेटिस्फैक्शन मिलेगा, सेल्फ सेटिस्फैक्शन जिसको बोलते हैं ना, वो चीज़ें आ जाएगी। अब फिर यह बोल सकते हैं कि अब दुनिया में किसी चीज़ का मोह माया ख़त्म हो जाना है ना। सहस्त्रार चक्र पर आकर अपने जीवन को इस स्थिति में आएंगे कि आप जैसा चाहेंगे वैसा मोड़ लेंगे, है ना। बड़े बड़े ऋषि मुनि तो अपनी जीवन को जब चाहे, जिस दिन चाहे कि आज बस मुझे अपना शरीर छोड़ना है, वो बोलकर शरीर छोड़ते हैं। तो आप जानिए तो कि क्या चीज़ है ये एनर्जी, क्या होती है आपकी इनर बॉडी के अंदर, क्या चलता है ना। और वो लेवल सामान्य मनुष्य नहीं पा सकता है। एक आम आदमी को वो चीज़ें नहीं मिल पाती, उसके लिए कई जन्म लेने पड़ते हैं, कई जन्मों की आपकी भक्ति और सफलता रहती है, तब कहीं जाकर इस जन्म में कोई साधु आकर बोलता है कि आज मैं अपना शरीर, कोई व्यक्ति बोलता, वो बहुत महान आत्माएं होती, इसलिए बोला जाता है कि हमें गुरुजनों के, साधु संतों के ज़रूर दर्शन करना चाहिए, ज़रूर उनका चरण स्पर्श करना चाहिए, क्योंकि वो आत्माएं ना अलग होती हैं गाइस। उनकी आँखों में अलग चमक होती है, उनका ऑरा अलग होता है। और बहुत से गुरुदेव होते हैं जिनके बारे में अगर आप सर्च करोगे कि किन्होंने अपनी मर्जी से अपने शरीर को छोड़ा, टाइम तक बताकर कि इतने बजकर इतने मिनट पर इस दिन मैं चला जाऊंगा या चली जाऊंगी, ऐसे ऐसे महान गुरु हुए हैं, महान देवता, उनको भगवान स्वरूप लोग पूजते हैं। तो आप सोचिए कितना बड़ा कंट्रोल होगा, अपनी लाइफ को, अपनी बॉडी को छोड़ देते हैं, है ना। तो ये चीज़ है। तो चलिए, कोशिश करिए रास्ते में चलने की, है ना। तो ये रीडिंग थी कि आपके साथ होगा। ओके, बाय बाय।